देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो है शिक्षा विभाग समय समय पे जो है छात्र छात्राओं के लिए नए नए जो है अपडेट यहाँ पे लेकर आ रहा है, जिसके माध्यम से जो है अब आपको कॉलेज या फिर जो भी आपका स्कूल होता है वहाँ पे जो है रेगुलर यहाँ पे पढ़ाई करनी होगी। नहीं तो आप जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा और आपका जो है नाम भी यहाँ पे काट दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे जुड़ी जो है कई सारे मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाया हुआ है। अभी जो अपडेट आया हुआ है ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जो है सभी को पता होना चाहिए। मान लीजिए आप क्लास 1 से लेकर 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उसके बाद कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि आखिर जो शिक्षा विभाग से अपडेट आया हुआ है ये अपडेट है क्या। दो प्रकार के जो अपडेट जारी किए गए हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभिभावक भी हैं, आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं तो भी ज़रूरी है, आप छात्र छात्राएँ हैं तो भी आपको ज़रूरी है कि इसको जानना और इसको समझना कि वाकई में अपडेट क्या है, उससे क्या हमें फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, सबसे पहले जो अपडेट आया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें 2 अपडेट बताए गए हैं। पहले अपडेट की हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि मान लीजिए आपके घर के कोई बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनका जो है लगातार अगर 3 दिन जो है विद्यालय में स्कूल में वो नहीं जाते हैं तो उनका जो है नाम यहाँ पे काटने की जो है यहाँ पे तैयारी की गई है, यानी कि उनका जो नाम है उसको काट दिया जाएगा। लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं काट दिया जाएगा, उसके लिए जो है पूछा जाएगा। मान लीजिए जो भी गार्जियन है, माता पिता हैं, उनसे पूछे जाएंगे कि आखिर लगातार 3 दिन तक आपके जो बच्चे हैं वो आपके घर से जो है हमारे विद्यालय में क्यों नहीं पहुँचे हुए। इसके लिए वैलिड रीज़न आपको बताना होगा। अगर वो रीज़न सही पाया जाता है, मान लीजिए आप जो भी रीज़न बताते हैं कि इसके चलते जो है हमारे घर के जो बच्चे हैं वो नहीं गए हैं, तो उसका नाम नहीं कटेगा। लेकिन आप गलत जानकारी देते हैं, असंतोषजनक जो है उनको लगता है कि नहीं ये जानकारी सही नहीं, इसके चलते जो है कोई बच्चा स्कूल आने में असमर्थ नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो है उनका जो नाम है उसको काट दिया जाएगा, आगे का जो पढ़ाई है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, आपके घर के जो बच्चे हैं मान लीजिए पढ़ाई करते हैं तो उनको समय समय से जो है उनको भेजना ज़रूरी है। ठीक है, कम से कम जो है आपको 1 दिन आप गैप कर सकते हैं, लेकिन लगातार आप 3 दिन गैप करेंगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और आपसे जो है पूछा जाएगा कि आखिर आप 3 दिन तक क्यों नहीं भेजे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, और आप सही रीज़न नहीं बताते हैं तो उनका जो नाम है उसको काटने की भी यहाँ पे तैयारी चल रही है, यानी कि तैयारी क्या, नाम काट दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि मान लीजिए हमारे घर का जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, तबीयत ख़राब हो गया, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। देखिए, उसके लिए जो है आपको एक आवेदन देना होगा अपने स्कूल में कि हमारे घर के जो बच्चे हैं या फिर जो हमारा पुत्र है या फिर पुत्री है वो इस कारण जो है स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए उनको एक आवेदन देना होगा। उसमें जो है वैलिड उनकी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो देनी होगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिना रीज़न बताए ही गायब रहते हैं स्कूल से, आप छात्र छात्रा हैं गायब रहते हैं, या फिर मान लीजिए आप अभिभावक हैं, अपने बच्चे का जो है आवेदन नहीं देते हैं और आपके बच्चे गायब रहते हैं, तो उनका जो नाम है उसको निश्चित रूप से काटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो दूसरा अपडेट है ये जो है और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि 75% जो वाला जो हाजिरी वाला अपडेट था कि बिहार के अगर आप किसी भी कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई करते हैं, चाहे क्लास 1 से लेकर 12वीं तक हो या फिर ग्रेजुएशन तक भी हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है 75% अपना जो हाजिरी है उसको दर्शानी है। अगर आपका 75% हाजिरी नहीं होता है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी ही नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि जिनका 75% से कम हाजिरी रहता है तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो जारी ही नहीं होगा। अब ऐसे में आप समझ ही सकते हैं, जब एडमिट कार्ड आपका जारी नहीं होगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो कोर्स अपना किस तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। जो भी आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं या फिर मैट्रिक कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसमें आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा तो आप फिर एग्जाम कैसे दे पाएंगे। तो ये जो है बहुत बड़ा अपडेट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी मान लीजिए क्लास में हैं और बिहार से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो है 75% जो हाजिरी है उसको दर्शानी जरूरी है, उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, आपको 75% हाजिरी देनी है। इसके साथ ही साथ मान लीजिए क्लास 1 से लेकर जो 12वीं तक के छात्र छात्राएं हैं जिनको साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा, जो लड़कियां होती हैं उनको स्वास्थ्य का पैसा मिलता है, तो इन सभी को लेने के लिए भी 75% आपका हाजिरी अनिवार्य है, तभी जो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। 2 ही अपडेट आए थे, मैंने आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे जानकारी उपलब्ध करवा दिया कि लगातार जो है 3 दिन आपको विद्यालय में जाने आपको गैप नहीं करना है, नहीं तो आपका जो नाम है उसको काटा भी जा सकता है। तो बस ये छोटा जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।